स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक। इस पुस्तक के आज हम पहले प्रवचन में हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये सारी प्रवचन माला में भगवान ने एक चैप्टर योग के सूत्रों पर बोला है और दूसरे दिन दूसरा प्रवचन उसी के ऊपर साधकों ने जो प्रश्न जवाब किए थे उसके जवाब देते हैं प्रश्नों के। इस हम्म। तरह से ऑल्टरनेट चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं। तो आज का जो पहला प्रवचन है उसका नाम है योग के प्रवेश द्वार पर। हम्म। और इसके अंदर चार सूत्र दिए गए हैं। तो मैं पहले सूत्र पढ़ता हूँ, बाद में भगवान के प्रवचन को हम पढ़ते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन। दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग मन की समाप्ति है। तीसरा है तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। चौथा है वृत्ति सारूप्य मितरत्र। अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्ति के साथ तादात्म्य हो जाता है। फिर आगे भगवान जो प्रवचन में कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हम एक गहरी भ्रांति में जीते हैं, आशा की भ्रांति में, किसी आने वाले कल की, भविष्य की भ्रांति में। जैसा आदमी है वह आत्मवंचनाओं के बिना जी नहीं सकता है। निश्चय ने एक जगह कहा है कि आदमी सत्य के साथ नहीं जी सकता है। उसे चाहिए सपने, भ्रांतियां, उसे कई तरह के झूठ चाहिए जीने के लिए। और निश्चय ने जो भी कहा है वह सत्य है। जैसा मनुष्य है वह सत्य के साथ नहीं जी सकता है। इस बात को बहुत गहरे में हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे समझे बिना उस अन्वेषण में नहीं उतरा जा सकता है जिसे योग कहते हैं। और इसके लिए मन को गहराई से समझना होगा। उस मन को जिसे झूठ की जरूरत है, जिसे भ्रांतियां चाहिए, उस मन को जो सत्य के साथ नहीं जी सकता है। वह मन जिसे सपनों की बहुत जरूरत है। तुम केवल रात में ही सपने नहीं देखते, तुम तो जब जाग रहे हो तब भी लगातार सपने ही देखे चले जाते हो। तुम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन एक सपने की धारा लगातार तुम में दौड़ी चली जा रही है। मन लगातार सपने, रूप और कल्पनाएं बनाता जा रहा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य नींद के बिना तो जी सकता है, लेकिन सपनों के बिना नहीं जी सकता। पुराने समय में समझा जाता था कि नींद जीवन की बड़ी जरूरत है, लेकिन जब आधुनिक खोजें कहती हैं कि नींद सचमुच कोई बड़ी जरूरत नहीं है, नींद की तो जरूरत है ताकि तुम सपने देख सको। सपने जरूरी हैं। यदि यदि तुम्हें नींद में सपने न देखने दिया जाए तो सुबह तुम अपने को ताजा और जीवंत नहीं पाओगे। तुम स्वयं को इतना थका हुआ पाओगे जैसे कि बिल्कुल सो ही नहीं पाए। रात कुछ समय होता है गहरी नींद का, और कुछ समय होता है सपनों का। एक आवर्तन है, एक लय है। जैसे रात और दिन जैसे रात और दिन के आने जाने की एक लय है। आरंभ में तुम गहरी नींद में उतर जाते हो, कोई 40 या 45 मिनट के लिए। फिर स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है और तुम स्वप्न देखने लगते हो। फिर स्वप्नहीन निद्रा आ जाती है और उसके बाद फिर से सपनों का आना शुरू हो जाता है। सारी रात यह क्रम चलता है। यदि तुम्हारी नींद में उस समय बाधा आए, जब तुम स्वप्न रहित नींद में, गहरी नींद में सो रहे हो, तो तुम सुबह में ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि कहीं कुछ खोया है। लेकिन नींद यदि उस समय टूटे जब तुम सपने देख रहे हो,
तब सुबह तुम स्वयं को बिल्कुल थका हुआ और निढाल सा पाओगे। अब इन बातों को बाहर से भी जा सकता है। यदि कोई सो रहा है तो तुम जान सकते हो कि वह स्वप्न देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर वह स्वप्न देख रहा है तो उसकी आंखें लगातार गतिमान हो रही होंगी, मानो वह बंद आंखों से कुछ देख रहा है। जब वह स्वप्न रहित गहरी नींद में है तो उसकी आंखें गतिमान नहीं होगी, ठहरी हुई होंगी। जब आंखें गतिमान हो और तुम्हें बाधा पहुंचाई जाए तो सुबह में तुम थके मांदे अनुभव करोगे। और यदि आंखें स्थिर हो और नींद को तोड़ी जाए तो तुम सुबह में उठने पर उतनी थकावट महसूस नहीं करोगे। तुम्हें कुछ खोता हुआ नहीं लगेगा। अनेक शोधकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य का मन सपनों पर ही पलता है। यद्यपि सपना पूर्णतः एक स्वचालित वंचना है, फिर यह सपनों की बात केवल रात के विषय में ही सच नहीं है। जब तुम जागे हुए होते हो तब भी मन में कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। दिन में भी तुम अनुभव कर सकते हो कि किसी समय मन में स्वप्न तैर रहे होते हैं और किसी समय स्वप्न नहीं होते हैं। तो दिन में जब सपने चल रहे हैं और अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम अनुपस्थित से हो जाओगे, क्योंकि कहीं भीतर तुम व्यस्त हो। उदाहरण के लिए तुम यहाँ हो। यदि तुम्हारा मन स्वप्नशील दशा में से गुजर रहा है तो तुम मुझे सुनोगे नहीं, बिना कुछ सुने, क्योंकि भीतर मन व्यस्त है। और अगर तुम ऐसी स्वप्निल दशा में नहीं हो तो ही केवल तुम मुझे सुन सकते हो। मन दिन रात इन्हीं अवस्थाओं के बीच डोलता रहता है, गैर स्वप्न से स्वप्न में, फिर स्वप्न से गैर स्वप्न में। यह एक आंतरिक लय है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रात्रि में ही निरंतर स्वप्न देखते हैं। जीवन में भी हम अपनी आशाओं को भविष्य की ओर प्रक्षेपित करते रहते हैं। वर्तमान तो लगभग हमेशा नरक जैसा है। तुम उसके साथ जी लेते हो तो उन आशाओं के सहारे ही जिन्हें तुमने भविष्य में प्रक्षेपित कर रखा है। तुम आज जी लेते हो आने वाले कल के भरोसे। तुम आशा किए जा रहे हो कि कल कुछ नया घटित होगा, कि कल किसी न किसी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। वे आज तो हरगिज नहीं खुलते हैं। और कल जब आता है तो वह कल की ही तरह नहीं आता, वह आज की तरह आता है। पर तब तक तुम्हारा मन फिर से कहीं और आगे बढ़ चुका होता है। तुम अपने से भी आगे दौड़ते चले जाते हो। और यही है सपनों का अर्थ। तुम यथार्थ से तो एकात्म नहीं हो। वह जो कि पास है, वह जो यहाँ और अभी उपस्थित है, तुम कुछ कहीं और हो, आगे, गतिमान, आगे कूदते फांदते। उस कल को, उस भविष्य को तुमने कई कई नाम दे रखे हैं। कुछ लोग उसे स्वर्ग कहते हैं, कुछ मोक्ष कहते हैं, लेकिन यह सदा भविष्य में है। कोई धन के बारे में सोच रहा है, पर वह धन भी भविष्य में ही मिलने वाला है। कोई स्वर्ग की आकांक्षा में खोया हुआ है, पर वह स्वर्ग मृत्यु के उपरांत ही आने वाला है। स्वर्ग है दूर सुदूर किसी भविष्य में। जो नहीं है उसी के लिए तुम अपना वर्तमान खोते हो। यही है स्वप्नों में जीने का अर्थ। तुम अभी और यही नहीं हो सकते। यह क्षण में होना दुस्साध्य प्रतीत होता है। तुम अतीत में जी सकते हो, क्योंकि वह भी स्वप्नवत है। उन बातों की स्मृतियां, यादें जो अब नहीं है। और या तो तुम भविष्य में जी सकते हो, लेकिन वह भी एक प्रक्षेपण है। यह फिर अतीत में से ही कुछ निर्मित करना ही है। भविष्य कुछ और नहीं है, वरन अतीत की ही प्रतिच्छवि है। ज्यादा रंगीन, थोड़ा ज्यादा सुंदर, ज्यादा खुशनुमा, लेकिन वह है तो अतीत का ही एक परिष्कृत रूप ही।
तो तुम अतीत के सिवा और किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते, और भविष्य भी अतीत की प्रतिछाया ही है। न तो अतीत अस्तित्वगत है और ना ही भविष्य। अगर कुछ है तो वर्तमान ही, लेकिन तुम कभी उसमें उसमें नहीं होते। और यही है सपनों में जीने का अर्थ। तो नित्य सही है जब वह कहता है कि मनुष्य सत्य के संग जी नहीं सकता, उसे झूठ चाहिए, उसी के सहारे वह जी सकता है। निश्चय कहता है कि हम सब कहे जाते हैं कि हमें सत्य चाहिए, लेकिन कोई सत्य को नहीं चाहता है। हमारे तथाकथित सत्य कुछ और नहीं, झूठ ही है। सुंदर झूठ। नग्न वास्तविकता को देखने को कोई तैयार नहीं है। यह जो मन है वह योग के पथ पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि योग सत्य को उद्घाटित करने की एक पद्धति है। योग तो एक विधि है स्वप्नहीन मन तक पहुंचने की। योग विज्ञान है अभी और यहाँ होने का। योग का अर्थ है अब तुम तैयार हो कि भविष्य की कल्पना न करोगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी वह अवस्था है कि अब तुम न आशाएं बांधोगे और न स्वयं की सत्ता से वर्तमान क्षण के आगे छलांग लगाओगे। योग का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार जैसा वह है। इसलिए योग के मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने मन से जैसा वह है बिल्कुल थक गया हो, निराश हो गया हो। यदि तुम अब भी आशा किए चले जा रहे हो कि तुम मन द्वारा कुछ न कुछ पा लोगे, तो योग का यह पथ तुम्हारे लिए नहीं है। समग्र पराजय का भाव चाहिए। इस सत्य का रहस्य उद्घाटन कि यह मन जो आशाओं को पकड़े रखता है, यह मन जो प्रक्षेपण करता है, यह व्यर्थ है, यह निरर्थक है और यह कहीं नहीं ले जाता। यह मन तुम्हारी आंखें बंद कर देता है, तुम्हें मूर्छित करता है और कभी भी सत्य तुम्हें प्रकट हो इसका कोई मौका नहीं देता है। यह मन तुम्हें सत्य से बचाता है। तुम्हारा मन एक नशा है जो है, मन उसके विरुद्ध में है। इसलिए जब तक तुम अपने मन को अपने अब तक के होने के ढंग को पूरी तरह से व्यर्थ हुआ न जान लो, जब तक इस मन को तुम बेशर्त न छोड़ सको, तब तक तुम योग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कई व्यक्ति योग में उत्सुक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग योग में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रुचि भी मन के कारण ही बनती है। शायद तुम आशा बनाते हो कि कब योग के द्वारा तुम कुछ पा लोगे। कुछ पाने का प्रयोजन तो बना ही रहता है। तुम सोचते हो कि शायद योग तुम्हें एक संपूर्ण योगी बना देगा। तुम आनंदपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाओगे। तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। शायद तुम्हें सच्चिदानंद अस्तित्व चैतन्य और परमानंद मिल जाए। और अगर यही बातें योग में रस लेने का या अभिरुचि तुम्हारी बनाने का कारण है, तो कभी भी तुम्हारा मिलन उस पथ से नहीं हो सकता है जिसे योग कहते हैं। इस मनोदशा में तो तुम इस मार्ग के पूर्णतः विरुद्ध हो। तो तुम बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रहे हो। योग का अर्थ है कि अब कोई आशा नहीं बची, अब कोई भविष्य न रहा, अब कोई इच्छा न बची। अब व्यक्ति तैयार है उसे जानने के लिए जो है। अब कोई रुचि न रही इस बात में कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए या कि क्या होना चाहिए था। कहीं भी जरा भी रस न रहा। अब केवल उसी में रस है जो है, क्योंकि केवल सत्य ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। केवल वास्तविकता ही मुक्ति बन सकती है। परिपूर्ण निराशा की जरूरत है। ऐसी निराशा ऐसी निराशा को ही
बुद्ध ने दुख कहा है। और अगर सचमुच ही तुम्हें दुख है तो आशा मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी आशा दुख को और आगे बढ़ा देगी। तुम्हारी आशा भी एक नशा है जो तुम्हें और कहीं नहीं केवल मृत्यु तक जाने में सहायक होती है। तुम्हारी सारी आशाएं तुम्हें केवल मृत्यु में पहुंचा सकती है। वे तुम्हें वहीं ले जा रही है। पूर्ण रूप से आशा रहित हो जाओ। अगर कोई भविष्य नहीं बचता तो आशा भी नहीं बचती। बेशक यह कठिन है। सत्य का सामना करने के लिए बड़े साहस की जरूरत होती है, लेकिन देर अबेर वह क्षण आता है। हर आदमी के जीवन में वह क्षण आता ही है जब वह परिपूर्ण निराशा का अनुभव करता है। नितांत अर्थहीनता का भाव घटित होता है उसके साथ, जब उसे बोध होता है कि वह जो कुछ कर रहा है व्यर्थ है, जहां कहीं भी जा रहा है कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, कि जीवन सारा अर्थहीन है। तब अनायास ही आशाएं गिर जाती है, भविष्य खो जाता है, और तब पहली बार वह वर्तमान के साथ लयबद्ध होता है। तब पहली बार सत्य से आमना सामना होता है। अब तक तुम्हारे लिए यह क्षण न आए, जब तक तुम्हारे लिए यह क्षण न आए तब तक कितने ही योगासन किए चले जाओ, लेकिन वह योग नहीं है। योग तो अंतस की ओर मुड़ना है। यह पूरी तरह विपरीत मुड़ना है। जब तुम भविष्य में गति नहीं कर रहे हो, जब तुम अतीत में नहीं भटक रहे हो, जब तुम अपने भीतर की ओर गतिमान होने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अभी और यही है, वह भविष्य में नहीं है। तुम अभी और यहाँ उपस्थित हो। अब तुम यथार्थ में प्रविष्ट हो सकते हो। तब मन का इसी क्षण में उपस्थित रहना जरूरी है। पतंजलि का पहला सूत्र इसी क्षण की ओर संकेत करता है। इससे पहले कि इस प्रथम सूत्र पर चर्चा हो, कुछ और बातें भी समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, योग कोई धर्म नहीं है, यह बात स्मरण रहे। योग हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। योग तो एक विशुद्ध विज्ञान है, गणित, फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह। फिजिक्स न तो ईसाई है और न तो बौद्ध है। चाहे ईसाइयों के द्वारा फिजिक्स के नियमों की खोज की गई हो, लेकिन फिर भी इस विज्ञान को ईसाई नहीं कहा जा सकता है। यह संयोग मात्र है कि ईसाइयों ने फिजिक्स के नियमों का अन्वेषण किया। भौतिकी विज्ञान तो मात्र विज्ञान है, और योग योग भी मात्र विज्ञान है। यह फिर भी एक संयोगपूर्ण घटना है कि हिंदुओं ने योग को खोजा, लेकिन इससे यह हिंदू तो न हुआ। यह तो एक विशुद्ध गणित हुआ आंतरिक अस्तित्व का। इसलिए एक मुसलमान भी योगी हो सकता है, ईसाई भी योगी हो सकता है। इसी तरह एक जैन, एक बौद्ध भी योगी हो सकता है। योग तो शुद्ध विज्ञान है। और जहां तक योग विज्ञान की बात है, पतंजलि इस क्षेत्र के सबसे बड़े नाम है। यह पुरुष विरल है। किसी अन्य की पतंजलि के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। मनुष्य के इतिहास में धर्म को पहली बार विज्ञान की अवस्था तक लाया गया। पतंजलि ने धर्म को मात्र नियमों का विज्ञान बना दिया, जहां विश्वास की जरूरत नहीं है। सब तथाकथित धर्मों को विश्वासों की जरूरत होती है। धर्मों में परस्पर कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो उनकी अलग अलग धारणाओं में ही। एक मुसलमान के अपने विश्वास हैं, इसी तरह हिंदू और ईसाई के भी अपने अपने विश्वास हैं। अंतर तो विश्वासों में ही है। जहां तक विश्वासों की बात है, योग इस विषय में कुछ नहीं कहता। योग तो तुम्हें किसी बात पर विश्वास करने को नहीं कहता है। योग कहता है कि अनुभव करो। जैसे विज्ञान कहता है प्रयोग करो, योग कहता है अनुभव करो।
प्रयोग और अनुभव एक ही बात है, उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। प्रयोग का अर्थ है कि तुम कुछ बाहर की ओर कर रहे हो। अनुभव का अर्थ है कि तुम कुछ अपने भीतर कर रहे हो। अनुभव है एक आंतरिक प्रयोग। विज्ञान कहता है विश्वास मत करो, जितना बन पड़े संदेह करो, लेकिन अविश्वास भी मत करो, क्योंकि अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है। तुम ईश्वर में विश्वास कर सकते हो, या तुम निरीश्वरवाद की धारणा में भी विश्वास बना सकते हो। तुम आग्रह पूर्वक कह सकते हो कि ईश्वर है, या इसकी विपरीत उसी हठ धर्मी के साथ कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक प्रकार से विश्वासी ही हैं, लेकिन विश्वास विज्ञान की दिशा नहीं है। विज्ञान का अर्थ है जो है उसका अनुभव करना। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात याद रखनी है कि योग अस्तित्वगत है, अनुभवजन्य है, प्रायोगिक है। वहां किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं है, किसी निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल साहस चाहिए प्रयोग करने का। लेकिन इसी की तो कमी है। तुम विश्वास तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, क्योंकि तब तुम रूपांतरित होने वाले नहीं हो। विश्वास तो ऐसी ही चीज है जो ऊपरी तौर पर एक सतही ढंग से तुमसे जुड़ जाती है। तुम उससे तुम्हारा अंतस परिवर्तित नहीं होता है। तुम किसी भी रूपांतरण की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे होते हो। तुम हिंदू हो तो तुम अगले दिन ईसाई बन सकते हो। तुम सरलता से बदल जाते हो। तुम गीता की जगह कुरान कुरान या बाइबल को पकड़ सकते हो। लेकिन वह व्यक्ति जिसके हाथ में गीता थी और अब जो बाइबल या कुरान पकड़े हुए है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। उसने केवल अपने विश्वासों को बदल लिया है। विश्वास तो कपड़ों की भांति है, किसी आधारभूत तत्व का रूपांतरण नहीं होता है। तुम भीतर वही के वही बने रहते हो। जरा हिंदू और मुसलमान की चीर फाड़ करके देखो, भीतर दोनों एक समान है। हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मंदिर से नफरत करता है। मुसलमान मस्जिद जाता है और हिंदू मस्जिद से नफरत करता है। लेकिन भीतर दोनों एक जैसे ही आदमी हैं। विश्वास आसान है, क्योंकि उसमें तुम्हें वास्तव में कुछ करना नहीं पड़ता। वह तो एक छिछला सा पहरावा है, सज्जा है। जिस क्षण चाहो उसे अलग करके रख सकते हो। योग विश्वास नहीं है, इसलिए यह कठिन और दुष्कर है, और कई बार तो लगता है कि बिल्कुल असंभव है। योग एक अस्तित्वगत प्रयोग है। तुम किसी विश्वास के द्वारा सत्य को नहीं पाओगे, बल्कि अपने ही अनुभव के द्वारा पाओगे। अपने ही बोध के द्वारा उसे उपलब्ध करोगे। और इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें आमूल रूप से रूपांतरित होना होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीने का ढंग, तुम्हारा मन, तुम्हारे चित्त का पूरा ढांचा, यह सब जैसा है उसे चकनाचूर कर देना होगा। कुछ नए का सृजन करना होगा। उसी नव तत्व के साथ तुम यथार्थ के संपर्क में आ सकोगे। तो योग मृत्यु तथा नव जीवन दोनों हैं। तुम जैसे हो उसे तो मरना होगा, और जब तक पुराना मरेगा नहीं, नए का जन्म नहीं हो सकता। नया तुम में ही तो छिपा है। तुम केवल उसके बीज हो, और बीज को गिरना ही होगा धरती में पिघलने के लिए। बीज को तो मिटना ही होगा, केवल तभी तुमसे नया प्रकट होगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा नव जीवन बन पाएगी। योग दोनों है, मृत्यु भी है और जन्म भी है। जब तक तुम मरने को तैयार न हो, तब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता है। यह केवल विश्वास को बदलने की बात नहीं है,
योग दर्शन कोई शास्त्र नहीं है। मैंने कहा कि योग कोई धर्म नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि योग दर्शन शास्त्र भी नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में तुम विचार करो। यह कुछ ऐसा है जैसा कि तुम्हें होना होगा। केवल सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। विचार तो तुम्हारे मस्तिष्क में चलता रहता है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों में कहीं गहरा नहीं होता है। विचार तुम्हारी समग्रता कभी नहीं है। यह तो मात्र एक हिस्सा है, एक काम चलाऊ हिस्सा। और इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम तर्कपूर्ण ढंग से विवाद कर सकते हो, युक्तिपूर्ण विचार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय हृदय तो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तुम्हारा हृदय गहनतम केंद्र है, सिर तो उसकी शाखा मात्र है। तुम मस्तिष्क के बिना हो सकते हो, लेकिन हृदय के बिना नहीं हो सकते। तुम्हारा मन आधारभूत तत्व नहीं है। अब योग योग तुम्हारे समग्र अस्तित्व से, तुम्हारी जड़ों से संबंधित है। वह दार्शनिक नहीं है। इसलिए पतंजलि के साथ हम चिंतन मनन नहीं करेंगे। पतंजलि के साथ तो हम जीवन के और उसके रूपांतरण के परम नियमों को जानने का प्रयत्न करेंगे। पुराने भी पुराने की मृत्यु और सर्वथा नए के जन्म के नियमों को, और अंतस की एक नव लयबद्धता की कीमिया को जानने का हम प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं योग को विज्ञान कहता हूँ। पतंजलि अत्यंत विरल व्यक्ति हैं। वे प्रबुद्ध हैं, बुद्ध, कृष्ण और जीसस की भांति, महावीर, मोहम्मद और जरथुस्त्र की भांति, लेकिन एक ढंग से अलग हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, जरथुस्त्र, इनमें से किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। वे महान धर्म प्रवर्तक हैं। उन्होंने मानव मन और उसकी संरचना को बिल्कुल बदल दिया, लेकिन उन सब की पहुंच वैज्ञानिक नहीं है। पतंजलि बुद्ध पुरुषों की दुनिया के आइंस्टाइन हैं। ये अद्भुत घटना है। वे सरलता से आइंस्टाइन, बोर, मैक्स प्लांक या हेसनबर्ग की तरह नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकते थे। उनकी अभिवृत्ति और दृष्टि वही है जो किसी परिशुद्ध वैज्ञानिक मन की होती है। कृष्ण कवि है, पतंजलि कवि नहीं है। पतंजलि नैतिकवादी भी नहीं है जैसे कि महावीर है। पतंजलि बुनियादी तौर पर एक वैज्ञानिक हैं जो नियमों की भाषा में ही सोचते और विचारते हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतस जगत के निरपेक्ष नियमों का निगमन करके सत्य और मानवीय मानस की चरम कार्य प्रणाली का विस्तार और अन्वेषण दोनों ही प्रतिपादन किया है। यदि तुम पतंजलि का अनुगमन करोगे तो तुम पाओगे कि वे गणित के फॉर्मूला जैसी ही सटीक बातें कहते हैं। तुम वैसा करो जैसा वे कहते हैं और परिणाम निकलेगा ही, ठीक 2 और 2 4 की तरह सुनिश्चित। यह घटना उसी तरह निश्चित ढंग से घटेगी जैसे पानी को 100 डिग्री गर्म करें तो बाष्प बनकर उड़ जाता है। इसमें किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। बस तुम उसे करो और जानो। यह कुछ ऐसा है जिसे करके ही जाना जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पतंजलि बेजोड़ है। इस पृथ्वी पर पतंजलि जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। बुद्ध की वाणी में तुम्हें कविता मिल सकती है, वहां कविता होगी ही। अपने को अभिव्यक्त करते हुए बुद्ध बहुत बार काव्यमय हुए हैं। परम आनंद का, चरम ज्ञान का जो संसार है वह इतना सुंदर, इतना भव्य है कि काव्यात्मक हो जाने के मोह से बचना मुश्किल है। उस अवस्था की सुंदरता ऐसी, उसका मंगल आशीष ऐसा है, उसका परम आनंद ऐसा है कि उद्गार सहज ही काव्यमय भाषा में फूट पड़ते हैं। लेकिन पतंजलि इस पर रोक लगाते हैं, हालांकि यह बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक
कोई स्वयं को रोक नहीं सका है। जीसस, कृष्ण, बुद्ध सभी काव्यमय हो गए। जब उसकी अपार भव्यता और उसका परम सौंदर्य तुम्हारे भीतर फूटता है तो तुम नाच उठोगे, गाने लगोगे। उस अवस्था में तुम उस प्रेमी की तरह हो जो सारी सृष्टि के प्रेम में पड़ गया है। पतंजलि इस पर अपने पर रोक लगा लेते हैं। वे कविता का प्रयोग नहीं करते। वे एक भी काव्यमय प्रतीक का उपयोग नहीं करते। कविता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वे सौंदर्य की भाषा में बात नहीं करते। वे गणित की भाषा में बात करते हैं। वे संक्षिप्त होंगे और तुम्हें कुछ सूत्र देंगे। वे सूत्र संकेत मात्र हैं कि क्या करना है। वे आनंद अतिरेक में फूट नहीं पड़ते। वे ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते जिसे शब्दों में कहा न जा सके। वे असंभव के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। वे तो बस नींव बना देंगे, और यदि तुम उस नींव का आधार लेकर चल पड़े तो उस शिखर तक पहुंच जाओगे जो अभी तक सबके परे है। वे बड़े कठोर गणितज्ञ हैं, यह बात को ध्यान में रखना। अब पहला सूत्र शुरू होता है जो हम कल पठन करेंगे। धन्यवाद।